हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज आखिर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर दिया गया है। इसका एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया, अगर आप उसे नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिए, इस सेशन को पूरा देखिए, पूरा एंजॉय कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर में। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन क्या है। तो देखिए मेन फंक्शन देखिए क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो सबसे पहला नंबर पर देखिए क्या है, कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में भाग लेना। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर देख समझ सकते हैं कि यूपी में चुनाव होने वाला है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाया होगा ना, चाहे पहले से होगा चाहे नया नया बनाया होगा, तो सब अभी क्या होगा, एकदम पूरा चुनाव में भाग ले रहा हो कि हमको चुनाव लड़ना है, इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, पक्का जीतेंगे। यानी कि चुनाव लड़ना मेन मकसद रहता है पॉलिटिकल पार्टी का। सबसे पहला फंक्शन क्या है, चुनाव लड़ना। अब चुनाव कौन लड़ता है, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे क्या था, कांग्रेस पार्टी लेते, कांग्रेस में तो इतना सारा नेता है सर, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नेता चुनाव लड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, कौन नेता चुनाव लड़ेगा, ये इसका डिसाइड कौन करता है, तो इसके बारे में देखिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले अमेरिका चलते हैं। अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में सुनिए। अमेरिका में क्या होता है कि जो कौन चुनाव लड़ेगा ये भी डिसाइड कौन करता है, तो वहां के लोग डिसाइड करते हैं, पब्लिक डिसाइड करते हैं कि इस बार कौन जो रहेगा चुनाव लड़ेगा। जबकि भारत में क्या होता है, ऐसा कदम नहीं होता है। क्या होता है, तो देखिए अगर कोई भी पार्टी है, क्या है, कोई भी पार्टी है, तो उसका जो मेन लीडर जो है, जो भी हेड वाला लीडर होगा, तो वो क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक फोटो दिख रहा होगा, ये कौन है, एकदम पहचान रहे ना, वही लालू जी हैं। तो क्या होता है, अगर इनका पार्टी है आरजेडी है, कौन पार्टी है, आरजेडी, अगर इससे कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो आदमी लोग डिसाइड नहीं करेगा, या तो ये पार्टी का फॉलोवर डिसाइड नहीं करेगा कि किसको चुनाव सीट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा, वही नेताजी डिसाइड करेंगे, लालू प्रसाद यादव, या तो उनका बेटवा डिसाइड करेंगे, अभी तो वही ना मेन है। तो वो क्या होता है, डिसाइड करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर जिसका क्या होता है बढ़िया पटता होगा जो नेता का, उनको सीट पक्का, ठीक है। चाहे एक आदमी कितना ही बढ़िया रहे, लेकिन बढ़िया क्या होता है, पटता नहीं होगा, ठीक है, मेन नेता से पटता नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको सीट मिलेगा क्या, एकदम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अब आप ही डिसाइड कीजिए कौन सा सिस्टम ठीक है। ये वाला सिस्टम जो अमेरिका में सिस्टम ठीक है, कि क्या होता है इंडिया में जैसे क्या होता है टॉप लीडर डिसाइड करते हैं कि नहीं यही इसको सीट मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। सभी पार्टी का ये हाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पार्टी का बात किया जा रहा, सबका वही हाल है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जेडीयू, शिवसेना, अरे सब के सब, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करता है, तो यहाँ पर टॉप लीडर्स। लेकिन अमेरिका में क्या है, पब्लिक डिसाइड करते हैं। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा देश का बेस्ट है, मतलब सिस्टम ठीक है, ये वाला सिस्टम ठीक है कि इंडिया वाला जैसा है ना टॉप लीडर वही वाला ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, पार्टी का क्या पॉलिसी होना चाहिए और क्या प्रोग्राम्स होना चाहिए, ये भी डिसाइड कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए यहाँ पर देखिए बार बार ऐसा सुनने के लिए आता होगा कि जो बीजेपी पार्टी जो है हिंदू का ज़्यादा सपोर्ट लेता है। अब क्या होता है, अब अलग जो पार्टी रहता है जैसे बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी, दलित लोगों का ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। अरे उनका एजेंडा ही वैसा रहता है, वो लोग पहले ही डिसाइड कर देते हैं, पार्टी का मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि कैसा क्या होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें बता दिया जाता है कि किस चीज़ पर काम करेगा। अब देखिए देश का जैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि इंडिया है, अब इंडिया लेवल का अगर कोई भी पार्टी बनाना चाह रहे हैं तो एक ही बार का नेशनल पार्टी बन जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में बताएंगे, कौन सा रीजनल पार्टी होगा, कौन सा नेशनल पार्टी होगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो मान लेते हैं बहुत सारा पार्टी, जैसे यहाँ पर कांग्रेस दिख रहा है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी दिख रहा है, साइन दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये सब दिख रहा है, टीएमसी दिख रहा है, तो ये सब पार्टी है। तो सभी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहता है। जैसे क्या होता है,
कांग्रेस एग्जाम्पल है, सीरियस मत हो जाइएगा। अगर कांग्रेस का समर्थक है चाहे समर्थक नहीं है, बीजेपी का समर्थक है चाहे नहीं समर्थक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हम खाली समझा रहे हैं, ठीक है। सीरियस मत हो जाएगा कि नहीं ऐसा का है बोल दे पार्टी के बारे में, ऐसा क्यों बोल दिए, ऐसा बोल दीजिएगा आप। अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस समझा रहे हैं, समझिए खाली। देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो है, अगर कांग्रेस पार्टी क्या कहता है कि मेरा जब सरकार आएगा तो क्या मिलेगा, सबको क्या होता है नौकरी दिया जाएगा, जितने भी ग्रेजुएट पास हैं तो उन लोगों को तो मिलबे करेगा, 10वां पास होते ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। कांग्रेस अब क्या होता है, बीजेपी का बोलता है मित्रों, मोदी जी हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका सरकार क्या होता है, आप हमको जिताइएगा तो सबका खाता में 15-15 लाख देंगे, याद है ना ये बात। अब आगे देखिए क्या होता है, अब अगला पार्टी जैसे क्या होता है टीएमसी, ठीक है। अब ई पार्टी क्या होता है कि जैसी मेरा सरकार आता है तो सब जगह रसगुल्ला बंटवाएंगे, अरे बंगाल से ना है तो रसगुल्ला बंटवा दे, अरे ऐसे समझाया जा रहा है। तो सबका अपना अपना पॉलिसी और प्रोग्राम रहता है। अब कौन सा किस चीज के लिए काम करेंगे, किसी का मेन मकसद रहता है कि नहीं रोजगार पर ध्यान ज़्यादा देना है, तो किसी का मेन मकसद रहता है कि नहीं बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सब पर क्या होता है, अपना अपना सबका रहता है। अब कोई देश का मुद्दा लेकर के चलता है कि नहीं, क्या होता है विदेश से क्या होता है यहाँ पर कंपनी आएगा तो बहुत सारा हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो कुछ लोगों का कहना रहता है कि नहीं सरकारी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या पॉलिसी डिसाइड करते हैं कौन, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। अब आगे देखते हैं मेकिंग लॉज। मेकिंग लॉज कहने का मतलब क्या होता है, अब लॉज ई मत समझिएगा कि लॉज, मेकिंग लॉज मतलब सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, अरे उन्हें गलत नहीं सोचना है। देखिएगा मेकिंग लॉज मतलब क्या होता है, कानून बनाना, क्या होता है कानून बनाना, उल्टा नहीं सोचना है। तो क्या होता है मेकिंग लॉज, कानून बनाना। कानून कौन बनाता है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहता है तो कानून बनाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तो कानून बना लेंगे, जो बनाएगा वो कानून बनाएंगे। अरे नहीं रे बाबू, वो ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसके बाद जीतना पड़ेगा। जीतने के बाद क्या होता है, या तो विधानसभा में जाइए या तो लोकसभा में जाइए। अगर लोकसभा एमपी का चुनाव जीते तो लोकसभा में जाइएगा, और क्या होता है अगर राज्य एमएलए का भी चुनाव लड़े हैं तो विधानसभा में जाइएगा। अगर मान लेते हैं कि एमपी का चुनाव लड़े और कहाँ चले गए, लोकसभा में गए हैं, तब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जिसका सरकार रहेगा वह ना कानून बनाएगा, जिसका सरकार रहेगा वो कानून बनाने के लिए जरूर बनाएगा, लेकिन उसको पास कौन करेंगे, सब मिलके ही पास किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कानून पास करने का दो प्रकार का रहता है, एक होता है सिंपल बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। सिंपल बहुमत मतलब क्या होता है, अगर टोटल जितना भी सीट है, जैसे लोकसभा में कितना सीट है तो 545 को सीट है, इसमें से 50% बोल देगा, 50% मतलब आधा, एकड़ आधा, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 2, 7 और 7, ठीक है। अब बोलेगा कि नहीं 0.5 हो रहा है, तो अरे 78 इसको मान लीजिए, एगो एक्स्ट्रा मान लिया जाता है, ठीक है। कितना होगा, बिल्कुल होगा ना, नहीं सॉरी, या कितना होगा 73, तो 273। अब देखिए क्या होता है, 273 बोल देगा कि नहीं इसको एकदम कानून एकदम बनना चाहिए, एकदम झकास कानून है। कानून क्या था, तो सुन लीजिए क्या होता है, कानून ये था कि जो भी बाहर जाएगा ना तो क्या होता है हेलमेट पहन के पैदल भी चलेगा। मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर कि हेलमेट पहन के पैदल जाएगा, कानून है बस ऐसे। तो अगर बोलेगा कि नहीं हाँ एकदम झकास है, पैदल चलने वाला भी हेलमेट पहनने का तो एकदम एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई गाड़ियों मार देगा ना तो मरेगा नहीं, तो क्या होगा, अगर ऐसा सब कुछ साथ दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा। तब फिर किसी का आप शक्ल नहीं देख पाइएगा, ना वो किसका वाला है किसका वाला, ढूंढते रह जाइएगा। तो ये देखिए क्या होता है, बस एग्जाम्पल। तो क्या होता है 273 अगर दे देगा तब। अगर विशेष बहुमत में क्या होता है 66 मतलब 2/3 कहने का मतलब क्या होता है 66%। 66% लोग अगर बहुमत दे दिए, साथ दे दिए, तो क्या होता है फिर कानून बनता है। कौन सा कानून के लिए कैसा कैसा चाहिए होता है तो इसके बारे में बताया जाएगा। अभी बस जान लीजिए कि कानून कौन बनाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। अब आगे देखिए फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। और फॉर्म मतलब क्या होता है सरकार बनाना और सरकार को चलाना। पॉलिटिकल पार्टी में देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का तो मेन काम यही रहता है, मेन मकसद यही रहता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है, आपको पता ही होगा। अब इसमें क्या होता है बहुत सारा पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे एसपी, बीएसपी, बीजेपी,
कांग्रेस, अब इसमें जो मन में आ रहा है, ठीक है। अब एक हम अपना पार्टी मान लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा पार्टी है तक, टॉपर्स ऑल इन वन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये एगो पार्टी है, मान लेते हैं हम पार्टी बना के वहां पर गए, टॉपर्स पार्टी, टॉपर्स। अब क्या था, सब एसपी बीएसपी बीजेपी को ये सब हो गया। अब गलती से क्या हो गया कि सब कोई वोट दे करके हमको जिता दिया, क्या कर दिया, हमको जिता दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो किसका सरकार बनेगा, तो इसका, इसमें क्या होगा, टॉपर्स ऑल इन वन का सरकार बन जाएगा। अगर ई पार्टी रहेगा तो किसका सरकार बन जाएगा, ये सब सरकार बन जाएगा, बाकी लोग ताकते रह जाएगा मुंह, ठीक है। तो क्या होता है, सरकार बनाना, सरकार चलाना, यानी कि जो सबसे बड़ा पार्टी रहता है वही सरकार बनाता है, ठीक है। तो ये नियम है। अब आगे देखिए क्या होता है, रूल ऑफ अपोजिशन। अगर मान लेते हैं अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में ही थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, टोटल यूपी में कितना सीट है, तो 403 गो सीट है। कितना सीट है, 403 सीट है। अगर मान लेते मेरा सरकार बन गया था, तो सरकार कब बनता है, जब आधा से एक सीट ज्यादा रहेगा, तब कितना, आधा से एक सीट ज्यादा। तो इसका हाफ कीजिए तो कितना होगा, 201। अब बोलेगा 0.5 ना हो रहा, अरे इसको 2 मान लीजिए ना, वैसे ही होता है 202। जो भी पार्टी 202 ले आया तो क्या हो जाएगा, वो उसका सरकार बन जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि मेरा कितना आ गया था, इसमें टॉपर्स ऑल इन वन का पार्टी कितना आ गया था, जिसमें आप लोग ही कैंडिडेट थे, आप लोग विधायक बन गए थे, ठीक है। तो इसमें कितना ले आया, तो 300 सीट आपका यहाँ पर आ गया। इसका कितना गया, 300 सीट। और बाकी लोग का कितना आया, किसी का 10 आया, किसी का 5 आया, किसी का 7 आया, किसी का 8 आया, और एक आध दो चार को क्या होता है, निर्दलीय लोग रहता है, तो वैसे लेते आया। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जो 10% सीट लाया, जो कम से कम कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 40 गो सीट। जो 40 सीट कम से कम लाएगा तो वो अपोजिशन में बैठेगा। कहां बैठेगा, अपोजिशन में बैठेगा। बोलेगा अपोजिशन क्या होता है, तो जो क्या होता है, सरकार काम करेगा कि कौन कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ पुल बनाना है, कहाँ पुल बनाने के लिए कितना घुस देना, अरे ये सब नहीं, मतलब क्या होता है, रोड बनाना कहाँ पर है, तो ये सब। और बाकी क्या होता है, जो अपोजिशन में रहेगा एकदम टुकुर टुकुर देखते रहेगा कि कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ पैसा केकरा दे रहा है, ठीक है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। तो वही क्या होता है, रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का मेन काम क्या रहता है कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दूसरा का जो सबसे बड़का पार्टी रहता है ना, कम से कम उसके पास 10% वोट होना चाहिए। तो 10% सीट होना चाहिए। तो 10% सीट जिसके पास रहेगा तो वही क्या करेगा, अपोजिशन में बैठेगा। अगर अभी का देखा जाए तो अभी का हाल ये है कि अपोजिशन में कोई पार्टी था ही नहीं, लेकिन यूपीए का सरकार होकर के मिल करके 10% उन लोग ले आया था। अब बोलेगा कि ये बतवा जो बोले ना नहीं समझ में, अरे कोई बात नहीं समझा, ठीक है, लेकिन 10% सीधा समझे, 10% अगर जितना भी टोटल सीट रहेगा उसका 10% ले आएगा तो अपोजिशन में बैठेगा, अगर नहीं लाएगा तो नहीं बैठेगा। अब समझ में आ गया ना, एकदम समझ में आ गया। तो ये देखिए क्या होता है, फंक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी का ये फंक्शन है। फंक्शन जानने के बाद अब हम लोग इसका जानेंगे, इसका क्या जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी का आखिर क्या जरूरत है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो आखिर क्या इसका असर क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक बार फिर से क्लासरूम में चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पॉलिटिकल पार्टी का क्या जरूरत है, इसका क्या नेसेसिटी है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा, नेता लोग मर जाएंगे कि, अरे नहीं मरेंगे, दूसरा काम करेंगे, और क्या इसमें क्या है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसका असर, इसका क्या असर होगा, राजनीति में इसका क्या असर होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सीधा समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी रहेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई झामुमो नहीं, कुछ भी नहीं, सब पार्टी का नाम कुछ नहीं, एक आदमी रहेगा, अपना अपना जगह पर सबको चुनाव लड़ेगा। अब आप बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना सर, थोड़ा अच्छा से बताइए। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर इंडिया का मैप दिख रहा होगा। अब पूरे इंडिया में लोकसभा का 545 सीट है, 545 सीट देखिए यहाँ पर दिखाया गया, 545 सीट यहाँ पर है। और 545 सीट में देखिए समझने का कोशिश कीजिए, 545 सीट में सभी जगह एक एक आदमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा। अब यहाँ पर कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई समाजवादी पार्टी नहीं, कोई टीएमसी, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सब एक एक आदमी जीतेगा। अब आप बताइए, सब जगह का कोई जो भी जीतेगा तो वो तो अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, निर्दलीय रहेगा,
अब यहाँ पर अभी का नियम क्या है, अभी का नियम के अनुसार से जो पार्टी सबसे ज्यादा जगह पर जीतता है ना उसको मौका दिया जाता है सरकार बनाने का। नियम क्या है उसके बारे में और जानेंगे कि 545 का आधा से एक ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 273 को सीट ले आएगा ना कोई भी पार्टी तो सरकार बना सकता है। तो 273 सीट लाएगा तब। अब यहाँ पर देखिए कोई पार्टी रहेगा ही नहीं, सब अकेले अकेले अपने में चुनाव लड़ेगा। तो अब आप ही बताइए, जब अकेले अकेले आपस में लड़ाई मतलब क्या चुनाव लड़ेगा तो सब कोई तो अपने आप को काबिल समझेगा, काबिल समझेगा, मतलब समझ में रहे ना, मतलब सब कोई अपने आप को तेज समझेगा। अब बोलेगा कहेगा कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दूसरा का बोलता है तुम का इतना काबिल बन रहा है, मेरे में क्या कमी है, हम भी तो जीत के आए हैं, हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या ऐसे सरकार बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो ऐसे सरकार बनाया ही नहीं जा सकता है। अगर सरकार मान लेते किसी का साथ दे भी दिया, क्या बोले हाँ ये थोड़ा बुजुर्ग लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, चलो हम लोग साथ दे देते हैं, बाकी लोग बोला कि चलो अच्छा ठीक है इसको बना देते हैं, लेकिन इसका कौन गारंटी है कि सब हमेशा जो भी नियम कानून बनाया जाएगा सब में सब उसका साथ दिया जाएगा? कोई भी बिल पास हो पाएगा, कोई भी कानून बन पाएगा? एकदम नहीं बन पाएगा, पूरा तहस नहस हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया है, पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो इसका असर क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या होता है, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस। अब क्या होता है, सब कोई तो अपने आप में काबिल रहेगा, सब कोई क्या कहेगा कि नहीं हमको अपना जगह का एकदम पूरा एकदम क्या बनाना है, एकदम पूरा डेवलप करना है, हमको इतना पैसा चाहिए। अरे कौन पैसा देगा? अभी तो सरकार यहाँ पर है, जिसे क्या होता है केंद्र सरकार रहता है तो वो क्या होता है प्रधानमंत्री वही ना बिल पास करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाएगा, कौन वैसे दे पाएगा? कोई भी दे पाएगा क्या? बोलेगा नहीं हमको कम दिया जा रहा पैसा, उसको ज्यादा दिया जा रहा है, हमको ऐसा बनवाना था, ऐसा कर रहा था। अरे कभी भी ऐसा सही से काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है। अब यहाँ पर अगला देखिए क्या दिया गया है, कंट्री कैन नॉट बी रन प्रॉपरली, देश को अच्छा से चलाया ही नहीं जा सकता है। अब आप ही बताइए, जैसे क्या होता है 545 देखिए एकदम रंग बिरंगा दिख रहा है, इतना पर सब अलग अलग सीट है, सबको बोलेगा कि नहीं हमको अपना जगह को एकदम चमका के रखना है, एकदम पूरा बढ़िया बनाना है। दूसरा जगह का बोलेगा कि नहीं हमको नीचे देखिए यहाँ पर दिख रहा है तो ये कहेगा कि नहीं हमको बहुत अच्छा से बनाना है, उसको अपना बनाना है। पूरा देश के लिए कौन सोचेगा कि नहीं पूरा देश को एक साथ मिला के चलना है? कोई सोचने वाला है क्या? ये यहाँ का है, अगला देखिए वहाँ का है, अलग अलग जगह का कोई भी जीत गया है तो, लेकिन यहाँ पर सबका पूरा देश को लेके चलने वाला कोई भी मतलब कोई भी आदमी है नहीं ना है। जब वैसा नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी के बिना कैसे चलाया जा सकता है? कोई भी देश को कैसे चलाया जा सकता है? एक साथ भी कैसे रखा जा सकता है? ये से अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो सब दम अपने आप में काबिल हो जाएगा और ये क्या होता है देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए क्या होना है, पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी होना तो जरूरी है। अब अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार छोटा सा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहा, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तब देखिए इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पर 545 सीट यहाँ पर है, 545 वो आदमी खड़ा रहेगा। अब आप ही बताइएगा 545 आदमी एकदम सब बढ़िया एकदम काबिलाठे रहेगा, एकदम काबिल रहेगा, ठीक है, सब कोई काबिल रहेगा। अब उसमें बोला जाएगा कि नहीं एगो के प्रधानमंत्री चुनना है तो दूसरा का एकदम पूरा हल्ला कर देगा कि इसको काहे चुने का, हम में क्या खराबी है, हम भी तो चुना क्या है, हमको क्यों नहीं बनाएगा प्रधानमंत्री? क्या होगा, ऐसा लड़ाई होगा कि नहीं होगा? कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? अभी का नियम क्या है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लाएगा ना तो उसी में से एक आदमी, अब बोलिएगा कि अभी तो लड़ेगा सर कि क्या होता है जो पार्टी रहेगा मान लीजिए 273 सीट लाए तो 273 में बोलेगा हमको प्रधानमंत्री बना। अरे इसमें क्या होता है, पार्टी डिसाइड करता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है और किसको सबसे नीचे रखना है, मतलब कुछ नहीं देना है उसको, तो ये पार्टी डिसाइड करता है। तो पार्टी का जो हेड मेंबर जो लोग रहते हैं ना तो वही डिसाइड करते हैं कि इसको ये बनाएंगे उसको वो बनाएंगे। लेकिन अगर पार्टी रहेगा ही नहीं तो कौन डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन फॉरेन मिनिस्टर, तो कौन क्या 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 सब कैसे बनेगा, रेलवे मिनिस्टर सब कैसे बनेगा? समझ में आया? तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कितना पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए? एक होगा तो काम नहीं चलेगा क्या, कि दूगो होना चाहिए, कि बहुत सारा होना चाहिए? तो इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको अच्छा सेशन लग रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा तो इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से
आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा, आपको कहीं और भटकने का जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका क्लास 10th का और क्लास 9th का पूरे अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा पहले अभी जो डिस्कस किया जा रहा है क्लास 10 पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लास 10th का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल पर बेझिझक आप यहाँ पर रहिए और यहाँ पर वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से वो भी बताया जाएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।